नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेबाज़ आलाई और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज संकेत मार्केट के लिए थोड़े से अलग है। हर रोज जो हम बात आपके सामने रखते थे आज बिल्कुल उसके उलट है। आज संकेत ऐसे हैं कि आज आपको डरना नहीं है, आज आपको घबराना नहीं है। आज मार्केट के अंदर वो दिन है जब जिनके पास प्रॉफिट्स होते हैं उनको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। तो आज मार्केट पे तेजी की ब्रेक तो नहीं लगने वाली है, लेकिन हाँ एक थोड़ा सा जैसे आप मिहिर भी सुबह आपको बता रहे थे ब्रीदर ले सकता है और एक मीठे का एग्जांपल देके आपको बता रहे थे कि ज्यादा मीठा खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। और एक तबका तो ऐसा भी होगा डिम्पी मार्केट में जो खुश होगा कि उन्हें आज मौका मिलेगा, जिन्होंने 9000 से 9500 की रैली मिस की है, कि शायद उनको मौका मिल जाए एंट्री लेने का। बिल्कुल। तो आज तो मेरे को वही गाना याद आ रहा है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसकी हम वेट कर रहे थे। वो वेट अब पूरा हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने बाजार को शॉर्ट किया था। वो बेचारे कई दिन से वो मौका ढूंढ रहे थे कि किसी दिन बाजार टूटे रोज टूटता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन आता नहीं था उनके हाथ में। लेकिन आज आखिरकार उनको भी मौका मिल गया। लेकिन ये गिरावट क्या सिर्फ एक चंद मिनटों का, कुछ घंटों का मौका रहेगा या फिर बाजार वापस चल जाएगा? रिदम, डाटा, एफ&ओ स्टैट्स, सब कुछ न्यूज़ फ्लो, सब कुछ ये कहता है कि शायद कुछ घंटों की गिरावट भी हो सकती है। सेकंड हाफ बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन कर जाएंगे कि क्या वहाँ पर भी ये रिफ्लेक्शन कंटिन्यू होता है या फिर ये सिर्फ अब खत्म भर समझे हम। तो इसलिए सेकंड हाफ बाजार का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय फर्स्ट हाफ के। फर्स्ट हाफ आपको एसजेएक्स निफ्टी प्ले करवाएगा, सेकंड हाफ आपको यूरोपियन मार्केट्स प्ले करवाएगा। इस पर ध्यान रखते हुए आपको आज ट्रेड रखना है। बिल्कुल। तो कमजोर ओपनिंग अगर आज होती भी है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तलाशने हैं मौके। और ये मौके कहाँ मिलेंगे, ये दिन भर आप सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर देख सकेंगे कि आज किन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से पोजीशंस बनानी है। जो मुनाफे में है, अगर आज उनका मुनाफा थोड़ा कम होता हुआ दिखे तो भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लेवल्स वापस से रीगेन नहीं होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10,000 की और अभी तो सिर्फ 9500 पर ही निफ्टी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज दिन भर की स्ट्रैटेजी आप समझेंगे जी बिजनेस पर। लेकिन इस बीच अगर हम देखें एसजेएक्स निफ्टी को, तो ये अभी भी 65 से 70 अंकों के आसपास की वीकनेस दिखा रहा है। अभी इनफैक्ट 55 अंक नीचे। देखिए ये इंडिकेशन अच्छा है डिम्पी। आप देखिए 70-80 अंक तक निफ्टी नीचे गया था, लेकिन अब लोअर लेवल से रिकवर हो रहा है धीरे धीरे, और ये ग्रेजुअल रिकवरी अब इसको टूवर्ड्स काफी ऊपरी लेवल्स पर ले आई। अब सिर्फ 55 अंक नीचे 9479 के लेवल्स पर एसजेएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ी घबराहट तो आपकी इस एसजेएक्स निफ्टी के लेवल को देख के ही कम हो गई होगी। लेकिन यूएस मार्केट में जो कमजोरी दिखी, उसके पीछे की वजह क्या रही, क्या रीजंस रहे, उसे समझेंगे। लेकिन आज का आउटलुक एक बार जान लेते हैं, क्या रेंज रह सकती है लाइकली निफ्टी की। एक बार आज की निफ्टी की रेंज से जैसे हम शुरुआत में आपसे बात कर रहे हैं कि ज़्यादा घबराए नहीं है। असल में देखिए हमने जो निफ्टी की आज का संकेत अगर आप देखिए तो ग्लोबल संकेत तो कमज़ोर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज ऑटो के नतीजे आने वाले हैं। आज 94 कंपनीज ऐसी हैं जो अपने नंबर्स बाजार में उतारेगी, तो इसलिए आज नतीजों का भी हैवी डे है। आज 614 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईएस की तरफ से, 731 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से। एफआईएस की कई दिनों के बाद, मैं कहूँगा 8 दिनों के बाद एक बिकवाली का सेशन आते हुए दिखा है। लेकिन ये ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि एफआईएस का रूटीन है कि कई दिनों की बिकवाली और कई दिनों की खरीदारी के बाद इस तरह का यूजली एक आंकड़ा आ जाता है। जीएसटी काउंसिल की आज और कल बैठक जारी होने वाली है, तो जीएसटी का भी थोड़ा सा फ्लो हमारे मार्केट में आता हुआ दिखेगा, क्योंकि आज जो रेट तय होनी है उसको लेकर एक अहम बैठक हो रही है। ये कमोडिटीज़, एफएमसीजी में एचयूएल, बैंकिंग शेयर्स में कल थोड़ा प्रॉफिट आने लगा था, इसलिए 3 सेगमेंट हमने निकाले हैं जिसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है आज ट्रेड लेते समय, कमोडिटीज़, एफएमसीजी और बैंकिंग। तो कमोडिटी, एफएमसीजी और बैंकिंग स्टॉक्स पर आप ध्यान रखें। वो स्टॉक्स कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्विक अपडेट ले लेते हैं यूएस मार्केट्स पर। कल जो 350 अंक डाउ जोन्स गिरा या फिर नेस्डैक में जो 2% तक की कमजोरी है, उसके पीछे के रीजंस क्या रहे, ये अपडेट देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से संदीप मौजूद भी हैं, उनसे जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए ये एग्जैक्टली पिछले कई महीनों के बाद इस तरह का ट्रेड देखा गया है यूएस मार्केट में, क्या की रीजंस रहे इस फॉल के पीछे? देखिए दीपाली, पॉलिटिकल रिस्क जो है वो यूएस के मार्केट्स में बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आप देखिए इतनी कमजोरी देखने को मिली है। राजनीतिक अनिश्चितता को बाजार पचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे यूएस में पिछले साल, तो उसमें रूस की जो भूमिका है, उसकी जो जांच है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। देखिए ट्रंप ने रूस के साथ एक इंटेलिजेंस या तो फिर जो जानकारी है वो साझा करी थी, उसको लेकर अब एक जो स्पेशल काउंसिल है उसका गठन भी कर दिया गया है। हाल फिलहाल अगर आप देखिए 2 बड़े इवेंट्स हुए थे, जिसमें एफबीआई डायरेक्टर जो है जेम्स कॉमी, उनको निष्कासित कर दिया गया था,
और जब वो अपने कार्यकाल में थे तो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल फ्लिन थे, उनके खिलाफ एक जांच चल रही थी, उस जांच को उन्होंने रोकने की बात करी थी। माइकल फ्लिन, आपको बता दें, उन्होंने ये कहा था कि रूस के साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। और इनफैक्ट ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने ऐसा कहा था कि उनके पास ऐसे राइट्स हैं कि वो कोई भी इंटेलिजेंस या तो फिर कोई भी जानकारी है वो रूस के साथ साझा कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, FBI की जो जांच चली थी इस पूरे मामले में कि रूस की क्या भूमिका रही है राष्ट्रपति चुनाव में, उसके साथ छेड़छाड़ या तो फिर उसमें इंटरफेरेंस करने की कोशिश की गई है। और अब जो एक स्पेशल काउंसिल का गठन हुआ है, उससे कहीं ना कहीं यूएस में जो दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, वो बढ़ती हुई दिखी हैं, जिसका रिएक्शन आपने देखा कल डाउ जोन्स में देखने को मिला। 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। न केवल यूएस के मार्केट्स गिरे, बल्कि यूरोपियन मार्केट्स में भी 2.25% के आसपास की गिरावट थी। और जो सेफ हेवन्स हैं, जिसमें आप डॉलर इंडेक्स की बात कीजिए, 97.5 एक की लेवल था, उसके नीचे वो फिसल गया। 10 साल की ट्रेजरी यील्ड 2.21% के आसपास के लेवल्स हम देख रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इमर्जिंग मार्केट जो करेंसीज हैं उनमें देखने को मिला। येन मजबूत हुआ, निके इसलिए 1.5% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह से यूएस में अब एक रिस्क ऑफ ट्रेड देखने को मिला है, उसका इम्पैक्ट आज एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि एसजेक निफ्टी भी अब जो नीचे के लेवल से वो दिखा रहा है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी हुई है, लेकिन कमजोरी अभी भी देखने को मिली, क्योंकि एक रिस्क ऑन ट्रेड देखने को मिला है इंटरनेशनल मार्केट्स में। ठीक है, तो रिस्क ऑन ट्रेड थोड़ा सा हुआ है मार्केट्स के अंदर। इस बीच और समझने के लिए मिस्टर बासु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर बासु, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मेरे 2 क्वेश्चन है, एक्चुअली थोड़े ब्रीफ क्वेश्चन है। फर्स्ट, एक तो यूएस मार्केट्स के अंदर जो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कुछ खड़ी हुई है, ये कितनी बड़ी है, और क्या इंडिया कनेक्शन है इसका कोई? ये सिर्फ आज ग्लोबल मार्केट नीचे है इसलिए हम इसको कनेक्ट करें, या फिर वैसे भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ इसका? हाँ, ग्लोबल मार्केट के साथ तो हर मार्केट की कनेक्शन होती है। और ऐसे अगर यूएस में ऐसा कोई राजनीतिक जो परिस्थिति है, उसमें वो बहुत ही डिटेरियोरेटेड शार्पली इन द लास्ट 1 वीक, जब से FBI की डायरेक्टर कोमी को हटाया गया, उस दिन से मार्केट्स रिएक्ट बहुत कम की थी पहले, पर नाउ दैट वी हैव एविडेंस दैट कोमी claims that he was that the president suggested and that he wanted to obstruct the investigation or he wanted to end the investigation. अगर ये सब चीजें निकले तो there is potential for criminal indictments against the president. So इससे बहुत ही जो राजनीतिक स्थिति है वो it's turned quite grave and there will be uncertainty. और इससे क्या होगा कि ये टैक्स कट्स जो जिसकी आशा थी, टैक्स कट्स या रेगुलेटरी रिफॉर्म, ये सब चीजें इस साल तो होने का आवश्यकता बहुत कम हो गई है। और ज्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी होने वाला है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो चलेगी। पर आज जो अनाउंसमेंट यूएस से आई है वो है कि जो पिछले FBI डायरेक्टर थे रॉबर्ट मुलर, उनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर के नाते अपॉइंट किया गया है। तो इससे मार्केट आज मेरे ख्याल में यूएस मार्केट में कुछ कामनेस दिखाई देगी, क्योंकि ये अब इस अपॉइंटमेंट बहुत क्रेडिबल अपॉइंटमेंट है, वेरी क्रेडिबल अपॉइंटमेंट। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल हैज मेड द अपॉइंटमेंट, रॉबर्ट मुलर इज हाईली रिगार्डेड, एंड ये दिस विल काम मार्केट समवट। पर आज देखा जाएगा तो आज ग्लोबल मार्केट में रिएक्शन हो रहा है, जो कल yesterday जो हम देखे हैं कि यूएस मार्केट्स बहुत नीचे गई थी, and that is the worst sell-off in the US market since Trump became president. We are seeing the reaction to that in global markets today. I think we'll see some calmness return, but uncertainty has certainly re-entered the picture, and as a result, जो valuations है, US valuations पे फिर नई फोकस रहेगी। और the only good thing about the US situation is that earnings growth in the US has turned out to be quite good.
जी So earnings growth is good enough, although it still probably cannot justify the extremely lofty valuation ठीक that है, US ठीक है, equities ठीक now exhibit. जी जी चलिए शुक्रिया मिस्टर बासु, आपने समय दिया जी बिजनेस को और अपने व्यूज आपने शेयर किए। दो बातें जो मिस्टर बासु ने की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि अगर ये प्रूव होता है कि उन्होंने फेडरल इन्वेस्टिगेशंस के साथ इंटरफेयर किया तो डेफिनेटली जो अनसर्टेनिटी है वो और माउंट अप हो जाएगी यूएस में। जो टैक्स कट की बात हो रही है, जो रिफॉर्म इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, उनका फ्यूचर आउटलुक जो है वो जरूर ब्लीक होगा। और इंडियन मार्केट्स के लिए बारे में भी उन्होंने दो चीजें अहम कही। एक तो वैल्यूएशंस डेफिनेटली स्ट्रेच्ड हैं, लेकिन अर्निंग्स जो आए हैं अब तक के उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया है। तो देखिए अगर आज थोड़ी सॉफ्ट ओपनिंग होती भी है तो हेंस प्रूव कि इसको एक अच्छे ब्रीदर के तौर पर लेना चाहिए। एसजेएक्स निफ्टी क्योंकि अगर हम अभी देखें तो अभी भी 55 पॉइंट्स नीचे ट्रेड करा है, लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी एसजेएक्स निफ्टी ने दिखाई है। 9478 के लेवल्स हैं। अब आपको वो शेयर्स बताते हैं जहां पे आप कहीं ना कहीं आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। वो 5 शेयर्स पहले ही हम आपको बता देते हैं। उसमें पहला शेयर आपको देखेंगे शानदार नतीजों के बेसिस पर हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पे अगर अच्छा उछाल संभव है। दूसरा, नतीजों में एक मजबूती आई है तो दिलीप बिल्डकॉन के शेयर पर आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। नतीजों में अगर कहीं पे गर्मी है तो किर्लोस्कर ब्रदर्स में भी आज वापस तेजी देखने को मिलेगी, तो एक किर्लोस्कर ब्रदर्स के शेयर्स पे भी आप ध्यान रखें। ये ज़्यादातर रिजल्ट्स वाले टिपिकली शेयर्स हैं जो आपको एक अच्छा मूव देंगे। इसके अलावा एनपी की मार अगर आप देखेंगे तो आईओबी पे पड़ेगी, तो आईओबी पे निवेशकों की थोड़ी चिंता बढ़ गई है। आज ये शेयर थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, इस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो एक देना बैंक पे भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे भी एनपी की वजह से थोड़ी सी मुश्किल में है, तो देना बैंक पे भी थोड़ा सा दबाव आ सकता है। तो दोनों बैंक आईओबी देना बैंक से दूर रहे। कल वैसे बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर था। इसके अलावा और जो 3 हमने आपको शेयर्स बताए हैं जिसमें दिलीप बिल्डकॉन है, किर्लोस्कर है और हिंदुस्तान कॉपर है, उन पे एक पॉजिटिव व्यू आपको मिल जाएगा। बिल्कुल मौजूदा माहौल में जहां पर स्टॉक्स को चुनना मुश्किल हो, वहां पर जी बिजनेस ने आपको 5 शेयर्स बताए हैं। 3 जो मजबूत रह सकते हैं आज, 2 जो कमजोरी दिखा सकते हैं। अब 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जाधव है हमारे साथ और साथ ही विकास सेठी हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। मिस्टर सेठी, आप बताइए पहले कितना गैप डाउन ओपनिंग आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंडिकेशंस कैसी हैं और इस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए कि एसजेएक्स लोअर लेवल से रिकवर हो चुका है। गुड मॉर्निंग दीपाली, गुड मॉर्निंग डिम्पी। जो कल हमारे बाजार बंद होने के बाद जो इवेंट्स पैन आउट हुए हैं, डेफिनेटली थोड़ा क्वेश्चन की ज़रूरत है। मेरी राय में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बट बाजार में एक गैप डाउन ओपनिंग ज़रूर होगी। ये जो इवेंट है जो भी यूएस में हुआ है, वो कैसे आने वाले दिनों में जो बाजार का डायरेक्शन है वो उससे ही तय होगा कि ये कितना फ्लेयर अप होता है। और अगर फाइनली अगर ऐसा कुछ होता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट की भी प्रोसीडिंग हो सकती है, तो डेफिनेटली फिर तो एक सब्सटेंशियल करेक्शन बाजार में देखा जा सकता है। बिकॉज जो दुनिया भर के बाजारों में जो तेजी अभी पिछले कुछ महीनों से बनी हुई है, उसका जो बेस है वही हिल जाएगा। बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड था या जो टैक्स रिफॉर्म्स की बातें कर रहे थे, तो उनके कारण से गिरावट बिल्कुल देखी जा सकती है। बट मुझे लगता है ट्रेडर्स के लिए थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। और बाकी अगर बाजार में सब्सटेंशियल कोई करेक्शन आता है तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। बिकॉज आई फील डोमेस्टिक फैक्टर्स आर ऑल इन प्लेस। यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव्स हैं वो सब हो रहे हैं। मॉनसून भी अच्छा होने की बिल्कुल उम्मीद है। फिर जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है उनको इस गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट से डेरिवेटिव डेटा को भी देख लेते हैं कि कल के सेशन में इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच क्या रही है कैश मार्केट में भी और साथ ही साथ डेरिवेटिव फ्रंट पर भी, क्या इंडिकेशंस हैं? देखिए आज एफआईएस का अगर आप कामकाज देखेंगे ना तो कल के सेशन में कुछ खास बड़ा मूव था भी नहीं। सिर्फ 7 करोड़ रुपए के इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है 7 करोड़? 7 करोड़ तो एक छोटा मोटा रिटेलर भी कर देता है आजकल काम। तो इंस्टीट्यूशन का आप कल का कामकाज ही देख लीजिए, कुछ नहीं है मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। ये प्लेट तो आप हटा ही दीजिए, इसका तो मीनिंग ही नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट प्लेट्स है वो आपके सामने अब आएंगी। पहले बार बाजार का आज का दायरा दिखाइए, निफ्टी फ्यूचर्स पे बाद में आएंगे, पहले बाजार दायरा दिखाइए बाजार का। आज हमने 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट रखे हैं स्टॉप लॉस, हमने उसको बकायदा ब्रैकेट में भी किया है। ये 9440 है और ये 9380 है। आज हमने 2 चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी है। एक मिनट के स्प्लिट को रखिए। 9440 आज का इंट्राडे सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। आज दिन भर नहीं टूटेगा ऐसे हमको लग रहा है पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद। अगर ये टूट गया तो ये 9380 भी जरूर आएगा
और उसमें एक बड़ा काम कर सकता है जो एसबीआई के नंबर्स है और बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स है। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आज के लिए काम करेंगे। लेवल्स तो छोड़ दिए, प्रॉफिट तो हमसे पूछेंगे भी नहीं, अब हमसे सपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं वो 9440 है, 9380 लेकिन ठीक है, जो एक सेफ जोन कह सकते हैं जो आज की रह सकती है, इसमें इतना चिंता की बात नहीं है अगर थोड़ा नीचे खुलते भी हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को देखें तो वहां कुछ बदलाव हुआ है, या फिर जो हमने अब तक की 9500 9600 की कॉल की बात कही या फिर 9400 की पुट की, वही स्टैटिस्टिक्स अभी भी हैं? स्टैट्स में नो डाउट चेंज तो होगा ही, क्योंकि अब इस तरह के आप जब गैप डाउन करेंगे तो स्टैट्स बदलेंगे। लेकिन आपको इस बदले हुए स्टैट्स के अंदर करना क्या है, एक बार ये देखिए, आपको उस बदले हुए स्टैट्स के अंदर ना 9300 की पुट के अंदर वापस बिकवाली करनी है। ये आज पुट तेज हो जाएगी, ये मैं बता दूं। 8 रुपए की पुट है, इसका कल का हाई 13 रुपए का था, ये हो सकता है वापस 13, 14, 20 तक भी चली जाए, लेकिन आप फिर बिकवाली कर सकते हो क्योंकि मार्केट के पास दो बड़े बेस है। फर्स्ट बेस है 9440 का, सेकंड बेस है 9380 का, इसलिए 9300 की पुट सबसे सेफ है। इस गिरावट का फायदा उठाना है ना ऑप्शंस के जरिए, तो 93 की पुट को आप बेच दीजिए, पहला काम तो ये कीजिए। दूसरा काम आप कर सकते हैं 96 की कॉल को भी बेच सकते हैं। वो इसलिए बेचने के लिए कह रहे हैं क्योंकि अब बाजार के सेंटीमेंट जो टूटे हैं उस हिसाब से 96 की जो कॉल है वो कमजोर हो गए। 95 की कॉल में भी थोड़ा बहुत काम शॉर्टिंग आप कर सकते हैं, यानी 9300 की पुट और 9600 की कॉल में आज दोनों काम करेंगे, तो ये एक सेफ स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि 96 जाएंगे नहीं, 93 तोड़ेंगे नहीं। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो नहीं मिलने वाला उसको बेच दीजिए। और ये निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है, क्योंकि अर्निंग्स कल एसबीआई के हैं, आज बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। कल ही बैंक निफ्टी ने कमजोरी दिखाना शुरू कर दिया था। कल आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना, वो डाटा दिखाई, निफ्टी का फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, आपको डिफरेंस दिखेगा। कल निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग कल ही आना शुरू होगा था दीपाली। और अगर आप शुक्रवार को एसबीआई के नंबर अच्छे नहीं लेके आए ना तो डीप हो सकता है। आज भी हमने जो 5 शेयर्स के आपको लिस्ट दिया उसमें 2 बैंकिंग काउंटर से जो ऑलरेडी वीक है अपने एनपीएस की वजह से, तो इसलिए बैंक निफ्टी पर ट्रस्ट कम कीजिए आप, बैंक निफ्टी पर ट्रस्ट नहीं करना है आपको।